नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 को लेकर आखिर क्या अपडेट है, आप सभी को पता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसमें सुनवाई का नया डेट आ चुका है। अब इस डेट के बाद से एक नया डेट नहीं मिलेगा, इस बात की जो उम्मीद जताई जा रही है कि जो डेट मिला है 14 तारीख का, इसी डेट में जो ये केस फाइनल हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। पिछली जो सुनवाई हुई उसका जजमेंट की कॉपी जारी कर दी गई है, उस जजमेंट की कॉपी को भी दिखा देंगे, उसमें क्या बातें कही गई है। अब बी गिरी सर जो वकील है, ये कैसे वकील है, बहुत बार बार चर्चा की जाती है कि आखिर कैसे वकील है, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे और साथ ही साथ इस केस के बारे में बात करेंगे कि यह जो केस चल रहा है, ये केस जो है न्यायालय के साथ साथ घर परिवार समाज में भी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि कई जगह एक ही घर में एक जो है लड़की क्वालिफाइड है और एक नट क्वालिफाइड है। एक ही गांव में कुछ लोग क्वालिफाइड है और कुछ लोग नट क्वालिफाइड है। तो मामला इस पे भी बनता है कि आखिर किसकी नौकरी होनी चाहिए, जो क्वालिफाइड है उनकी नौकरी होनी चाहिए या फिर जो नहीं क्वालिफाइड कर पाए उनकी नौकरी होनी चाहिए। तो तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। बिहार एएनएम 10/709 को लेकर जो है नई भर्ती भी नहीं आ रही है, क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप मान लीजिए कि नई भर्ती नहीं आएगी। सरकार अभी जो है इसी फिराक में है कि ये जो है मामला यहाँ से क्लियर हो जाए, फिर हम जो है सीटों को, जो मान लीजिए कि अगर इसमें जो है क्वालिफाइड वाले जीत जाते हैं तो 8,791 हो गया, उसमें से जो सीटें बच जाएगी वे सीटें और कुछ नई सीटें ऐड होकर नई बहाली निकलेगी। तो ये चीज़ें है, बस सरकार इसीलिए रुकी पड़ी है कि जो है जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाएगा नई भर्ती लेके आएंगे, फिर उस पर जो है हाईकोर्ट में केस हो जाएगा और रोक लग जाएगी। क्योंकि आपको पता है लैब टेक्नीशियन वाले केस में यही हुआ है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, बिहार सरकार नई बहाली निकालती है और जो सीटें थी उसको इसमें ऐड कर देती है, फिर ये रोक लग गया और अब तक एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए बिहार एएनएम में फिर से कोई केस ना हो जाए, सरकार बिल्कुल फूक फूक कर कदम उठा रही है। तो जो है कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे देखेंगे अगला जो सुनवाई का डेट आया हुआ है, यहाँ पे 14 तारीख का डेट आया हुआ है। ठीक है, 14/5 को 2025 को जो है कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ चुका है और इस दिन इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि फाइनल हो जाएगा, यानी फाइनल हेयरिंग हो सकता है, क्योंकि जो है सब कुछ जो है कंप्लीट कर लिया गया है। अब इसमें कोई भी जो है पेपर वर्क बाकी नहीं है, तो हो सकता है कि इस दिन ये केस फाइनल हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, तो फिर अब जो और लंबा डेट पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो उस दिन सुनवाई हुई है आखिर आप उसको कैसे देख सकते हैं। देखिए, आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर के ये जैसा ही केस ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे देखिए जो है जजमेंट और ऑर्डर है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो जो है आपको नई इस तरीके से पेज ओपन होगी। देखिए, जब जब सुनवाई होता है तब तब जो है कॉपी जारी की जाती है। तो लास्ट टाइम जब कब सुनवाई हुआ था, 21 तारीख को सुनवाई हुआ था। देखिए 21 तारीख को, तो इस दिन भी जो है जजमेंट की कॉपी जारी की गई है। तो 21 तारीख पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जिस जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई होगी, आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कहा गया है कि सब कुछ सुनने के बाद से क्या किया गया कि जो है लिस्ट ऑन जो है 14/5/2025 को जो है लिस्ट कर दिया गया। ये डेट बस उस दिन बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं गई है, बस सबको सुन करके यहाँ पर 14/5/2025 को जो डेट दे दिया गया। तो ये क्लियर हो गया बिहार एएनएम केस में कि अगली सुनवाई 14 तारीख को है और इस दिन जो है फाइनल होने की संभावना है। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, आखिर ये बी गिरी सर के बारे में जो चर्चा हो रही है, बार बार कहा जाता है कि फलाने के वकील अच्छे हैं, इनके वकील ज़्यादा अच्छे हैं, इनके वकील और ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरीके से आप चर्चा सुनते रहोगे। सब ग्रुप चाहता है कि हमारा वकील अच्छा है, हमारा वकील अच्छा है, लेकिन जो सच्चाई है उस चीज़ को हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बी गिरी सर हैं पहले हेयरिंग में थे और मुझे उस दिन से ही भरोसा हो गया, जिस दिन आप देखे होंगे पहले हेयरिंग वाले जो लोग थोड़ा सा इस केस को जो है मतलब डीपली देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि पहले हेयरिंग में बी गिरी सर नहीं होते तो जो ये मामला कुछ और हो गया होता। क्योंकि जो विपक्ष की जो टीम है वे बार बार कह रहे थे कि हम पहले हेयरिंग में क्या करेंगे, केस को खारिज करवा देंगे। ये उनका ये कहना था कि पहले ही हेयरिंग में जो केस को हम खारिज करवा देंगे, लेकिन बी गिरी सर उस दिन आए और उन्होंने इस केस को बचाया। ये बात बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, ये 100% सत्य बात है। तो बी गिरी सर को कोई हल्के में ना ले, ये ना कहा जाता इस तरीके से कि नहीं नहीं ये तो अच्छे नहीं है, ये अच्छे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को है। ठीक है, वकील सबके अच्छे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम यही वकील बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये वकील बिल्कुल ख़राब है। सब अपने अपने लेवल पे अच्छे हैं, लेकिन जब हम बात केवल बी गिरी सर की कर रहे हैं तो देखिए हम बहुत सारे इन्होंने केस को जीता हुआ है। और एक बात और बता दें इनके बारे में, थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए,
ये जो है ना मुख्यतः जो है कहाँ से दक्षिण भारत से रहने वाले हैं और ये जो है न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी जो है ये उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के जो है एर्नाकुलम के उच्च न्यायालय में ये न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी एक बहुत अच्छे खासे जानकार व्यक्ति हैं। तो जो है ये केस जो है, ये सौभाग्य की बात है कि ये बिहार एएनएम 10/709 का केस देख रहे हैं और अगली सुनवाई में भी ये अपीयर होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल आगे बढ़िए और जो टीम है आप उस टीम को सपोर्ट कीजिए। हम लोग जो है इस केस को जीतने जा रहे हैं और कौन क्या कह रहा है उसका अफवाहों पे नहीं जाना है। देखिए भी गिरी सर नो डाउट बहुत अच्छे वकील हैं, ठीक है, और एक और टीम होगी जिनके हो सकते हैं वकील श्याम दीवान सर, वो नो डाउट वो भी अच्छे वकील हैं। देखिए वकील कोई ख़राब नहीं होता है, ठीक है, आप किस तरीके से वहाँ पे जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपने एविडेंस लगाया है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक है। तो बिहार एएनएम 10/709 केस में जो है भी गिरी सर अभी अपीयर हो रहे हैं और बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत जाने माने वकील हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इन्होंने जो है पहले हेयरिंग में केस को बचाया था। ये कोई भी टीम हो इस बात को मानेगी, ठीक है, इन्होंने पहले हेयरिंग में इस केस को बचाया है। नहीं तो जो विपक्ष की टीम है उसके पास जो है बहुत सारा तिकड़म है और वो सब तिकड़म लगा लगा करके जो है यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों से लेकर दिक्कत हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस केस को संभाला और अच्छे तरीके से आगे लेके चले हुए हैं और उम्मीद है हम इस बात की कि जो है ये जो है क्वालिफाइड को जीत दिलाएंगे और आप सभी को न्याय मिलेगा। और जो समाज की मैं बात कर रहा था कि जो है एक क्वालिफाइड एक नट क्वालिफाइड, तो जो है संभवतः क्वालिफाइड की ही नौकरी होगी। देखिए नट क्वालिफाइड कोई हुआ है, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉर्मलाइजेशन के चलते बाहर हो गया, तो उनके प्रति हमारी सहानुभूति बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि जो है ये किस्मत का खेल है, वो जो है किस्मत में जो है वो पीछे रह गए। लेकिन जो लोग क्वालिफाइड हैं तो क्वालिफाइड हैं, ये एक अपने आप में जो है गौरवान्वित करने वाला विषय है कि उन्होंने जो है बिहार जो है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स था जिसमें बिहार के लोग और साथ ही साथ बिहार के बाहर के अन्य राज्य के भी जो कैंडिडेट इसमें शामिल हुए थे और उस एग्ज़ाम्स में इन्होंने पास आउट किया है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी होगी। और तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है कि जो जब तक ये पुरानी बहाली नहीं क्लियर होती है नई बहाली नहीं आएगी। और जो है भी गिरी सर के बारे में कोई डाउट नहीं, इन्होंने पहला हेयरिंग में जो केस को बचाया है और आगे भी बचाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।